तो बात है कि इसको याद कैसे करें। पूछा जाता है सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति, मतलब कौन सा ग्रह कितने नंबर का है सूर्य की दूरी के अनुसार, ठीक है ना। मतलब सूर्य से कितने दूरी पर है, कौन सा ग्रह, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है ना। जैसे पूछ देगा पृथ्वी सूर्य के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह है, कितने दूर पर है, ठीक है ना। तो तीसरा ग्रह है, देखिए गिनिए, बुध शुक्र और पृथ्वी तीसरा है, ठीक है ना। पूछेगा बृहस्पति, तो बृहस्पति पांचवा, गिनिए इधर से, पांचवा ग्रह है, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी पूछ सकता है। शनि, तो शनि छठा है, ठीक है। अब इसको आसानी से याद कर ले, इसका ट्रिक है। देखिए सूर्य के अकॉर्डिंग ग्रह अरेंज किया गया, सबसे नजदीक सूर्य का कौन है, बुध, उसके बाद क्या है, शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध शुक्र, फिर बृहस्पति के बाद शनि अरुण वरुण, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। माय वेरी पेशेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अब सभी लोग यही बताते हैं जितने भी टीचर होते हैं, पर ये बिहार बोर्ड वाले उनको आसानी से याद नहीं होता है, ठीक है ना। बट देखिए हम एक ट्रिक लेके आए, उससे आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मुझे भी इधर मां जरा सुन, मुझे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मी मतलब मुझे, भी मतलब भी यानी देखिए वेनस, ठीक है। मी जो आया मुझे में वो क्या होगा, मरकरी हो गया। अब भी यानी वेनस, इधर मतलब ई तो क्या हो गया, अर्थ। और माँ एम ए, माँ से हो गया मार्स यानी मंगल, जरा यानी जुपिटर, जरा जा जैसे जा तो जुपिटर। उसके बाद सुन में देखिए, एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया, और एन से क्या हो गया, नेपच्यून, ठीक है ना। अब इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और है इसमें जो बनता है, आसानी से देखिएगा। देखिए इधर के जो 4 प्लेनेट है, इधर का मंगल से इधर का जो 4 प्लेनेट है उसको कहते हैं इनर प्लेनेट, मतलब आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के काफी नजदीक है, ठीक है ना। इधर को आंतरिक प्लेनेट, देखिए इनर प्लेनेट लिख दिया, इधर का जो 4 है। और ये जो इनर प्लेनेट है वो रॉक्स को बना होता है, मतलब चट्टानों का, या फिर मेटल का, मेटल कठोर होता है। और इसके इधर का जो 4 प्लेनेट है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है ना, उसको कहते हैं आउटर प्लेनेट, मतलब बाह्य ग्रह, बाहरी प्लेनेट, ठीक है ना। आउटर प्लेनेट जो मुख्यतः गैसेस और लिक्विड का बना होता है, ठीक है ना। क्या, गैसेस और लिक्विड का बना होता है। एक प्रश्न और है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, आपने सुना होगा क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। तो पूछता है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच होती है। एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच, ऑप्शन दे देगा, बुध और शुक्र के बीच, शुक्र और पृथ्वी के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, शनि और बृहस्पति के बीच। तो इसको याद रखना कि मंगल इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट हुआ ना, तो दोनों के बीच में, यानी मंगल लास्ट वाला इनर प्लेनेट हुआ और शुरू वाला आउटर प्लेनेट क्या हुआ, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अब एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, तो आकाश में चट्टानीय जो पिंड होती है ना, जो इधर उधर घूमते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, चट्टानीय पिंड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच। इसको भी याद करना एक ट्रिक है, माँ आजा, ठीक है ना। एक गाना आपने भक्ति गाना सुनते होंगे, आजा माँ, ठीक है ना, भक्ति गाना सुनते हैं ना, तो उसी तरह से माँ आजा, ठीक है ना। माँ से हो गया माँ, हम देखिए मार्स, और आ यानी एस्टेरॉयड बेल्ट, ए से आ में ये जो आ रहा एस्टेरॉयड, और जा यानी जुपिटर, ठीक है ना। तो माँ आजा, ठीक है। अब याद हो गया, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है ना।